Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will talk about return under GST. तो देखिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. तो देखिए जब भी कोई टैक्स पेयर जीएसटी में जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाएगा, तो देखिए उसको जो पोर्टल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सारे रिटर्न को होगी इलेक्ट्रॉनिक होगी. देन uploading of invoice level information. That means every taxpayer need to upload all the types of all kinds of invoices. That means चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, उसके सारे इन्वॉइस बेस जो है वो अपलोड करनी होगी. देन थर्ड वन इज इन्वॉइस लेवल इंफॉर्मेशन मैचिंग. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप जो है 1000 रुपीज़ का ITC लेने जा रहे हैं गवर्नमेंट से. ITC का होता है बेसिकली वो टैक्स जो आपने एट द टाइम ऑफ परचेस आपने पे किया है, आप उसको जो है क्रेडिट लेने जा रहे हो. ठीक है, बट मान लीजिए आपने वो कुछ परचेस किया सपोज X पर्सन से, बट X पर्सन ने भी तो वो सेल दिखाई होगी जिस पे उसने 1000 का टैक्स आपसे लिया, तो वो उसके लिए आउटवर्ड होगी. ठीक है, तो वो आउटवर्ड और आपका इनपुट, ठीक है, वो दोनों मैच होना चाहिए. तो ये पोर्टल पे क्या करता है, उसको मैच करता है. अगर मान लीजिए इन केस अगर वो मिसमैच हो गया तो सारी एंट्री क्या होती है, ऑटो रिवर्स हो जाती है. ठीक है, सो दीज आर द 4 फीचर्स फॉर द जीएसटी. नेक्स्ट, व्हाट आर द मोड्स फॉर फाइलिंग रिटर्न. क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. फर्स्ट वन इज जीएसटी पोर्टल. टैक्स पे जो जीएसटी पोर्टल का यूज़ करके वो सारे टैक्स जो है फाइल रिटर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अगर किसी को जो पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो ऑफलाइन में भी जा सकता है, या फिर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के पे उसके थ्रू जो है वो जीएसटी फाइल रिटर्न कर सकता है. देन नेक्स्ट वन इज लिस्ट ऑफ रिटर्न अंडर जीएसटी. हमें यहाँ पर देखना है कि क्या क्या ड्यू डेट्स हैं किसके लिए फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स पेयर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स पेयर मीन्स कुछ होते हैं देखिए नॉर्मल टैक्स पेयर, कुछ होते हैं टैक्स, तो कुछ होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कुछ होते हैं नॉर्मल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. ठीक है, कुछ होते हैं कंपोजिशन लेवल में आते हैं. तो उन सब के लिए अलग अलग ड्यू डेट्स हैं. हमें सिर्फ वही आपको याद रखना है कि क्या क्या ड्यू डेट्स हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज GSTR1. किसके लिए है, मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस. किसके लिए रिटर्न है, मंथली स्टेटमेंट है. किसके लिए, आउटवर्ड सप्लाई के लिए है. किसको रिटर्न फाइल करनी है, रजिस्टर्ड पर्सन करनी है. ड्यू डेट क्या है, ऑन और बिफोर 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ. दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर आप टैक्स पेयर अगर आप जो है मंथ की मान लीजिए मार्च, सपोज मार्च के अगर आप जो है आउटवर्ड दिखा रहे हैं कि सेल, अगर आपको सेल दिखानी होगी आपको कितनी सेल उससे आपने कितना टैक्स रिसीव किया. ठीक है, तो आपको कब दिखाना है वो, मार्च की कब दिखाओगे, ऑन और बिफोर 10th ऑफ अप्रैल. ओके, सिमिलरली फॉर GST2 किसके लिए, इनवर्ड. दैट मीन्स परचेजेस के लिए. देखिए अभी हमने लास्ट में हमने क्या पढ़ा, स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि हमें जो है सारे इन्वॉइस थे वो अपलोड करने पड़ते हैं, चाहे वो आउटवर्ड से रिलेटेड हो चाहे वो इनवर्ड से रिलेटेड हो. तो यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हमें जो है सारी इन्वॉइस दिखानी है, उसको रिटर्न फाइल करनी है. कौन करेगा ये, बाय रजिस्टर्ड पर्सन करेगा. इसकी ड्यू डेट क्या है, ऑन और बिफोर 15th डे ऑफ सक्सेडिंग मंथ. दैट मीन्स सेम अगर मान लीजिए मार्च की अगर आपको परचेज दिखाने कि आपने क्या क्या परचेज किया और आपने कितना टैक्स पे किया है, तो आप कब दिखाओगे, ऑन और बिफोर 15th ऑफ अप्रैल. ओके, ना कम टू GSTR3. देखिए GSTR3 क्या होती है, बेसिकली ये मंथली टोटल आपकी जो है रिटर्न होती है, सेल प्लस परचेज जितने भी के सब कुछ किया है उसकी मंथली रिटर्न होती है. कौन करेगा ये, रजिस्टर्ड पर्सन करेगा. ये कब होती है, इसकी लास्ट डेट क्या होती है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ. यानी कि इस डेट तक जो है सारी जो है आपको पेमेंट करनी है. मान लीजिए आपने आउटवर्ड दिखाया सपोज 1 लाख रुपीज़. ठीक है, और आपने IT से ले लिया सपोज 85,000 का. दैट मीन्स आपको जो है 15,000 का टैक्स पे करना है. तो वो कब पे करना है, 20th डे ऑफ सक्सेडिंग मंथ. ठीक है, ना कम टू GSTR4. देखिए GSTR4 किसके लिए है, फॉर दोज पर्सन हु ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी. ठीक है, तो देखिए उनको जो 2 तरह के स्टेटमेंट को दिखानी पड़ती है. फर्स्ट कौन सी है, देखिए क्वार्टरली स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे देखिए अप्रैल मई जून की उसकी देखिए कब स्टेटमेंट की देखिए रिटर्न फाइल कब करनी है, 18th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर. क्वार्टर कब खत्म हुआ, अप्रैल मई जून तक हो गया. दैट मीन्स
18 जुलाई तक उसको जो ये स्टेटमेंट्स को शो करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस मान लीजिए क्या लिखा है, रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर, या तो वो पूरे साल का, या तो जब वो मान लीजिए मिडल ऑफ द ईयर कभी भी कंपल्शन लेवे है, और पार्ट तो वो उसको एक एनुअल इसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कब करनी है उसको? 30th डे ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लाइक सपोज अगर मान लीजिए सपोज दिस इज अ ईयर फॉर 19 to 20, इस ईयर का देखो उसको जो वो कब दिखाएगा, वो 30th अप्रैल ऑफ 2020 को उसको जो है वो कंबशन लेवी को जो उसको रिटर्न जो फाइल करनी पड़ेगी। 1920 की एनुअल रिटर्न उसको फाइल करनी है ऑन और बिफोर 30th ऑफ अप्रैल। ओके, नाउ नेक्स्ट GSTR 5 किसके लिए? मंथली रिटर्न के लिए। किस पर्सन के लिए है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो उनकी ड्यू डेट क्या है? 20th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड और विद इन 7 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए जैसे कि आपको पता है कि NRTP यानी कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को 90 days के लिए जो है वो GSTN रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है कि या तो वो 90 days के एक्सपायर होने के बाद विद इन 7 days वो अपनी मंथली रिटर्न फाइल कर ले, ठीक है, या फिर 20th डे ऑफ मंथ ऑफ सक्सीडिंग पीरियड, जैसे उसका जो भी इसका टैक्स पेड है उसके 20th डे में उसका जो वो रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। सो दिस इज फॉर GSTR 5। ना कम टू GSTR 6 किसके लिए? मंथली रिटर्न के लिए। कौन से पर्सन के लिए है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि कहते हैं क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये उनके लिए। उनकी लास्ट डेट क्या है? 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज GSTR 7, अगेन किसके लिए? मंथली रिटर्न। ये किसके लिए है? टैक्स डिडक्टेड एक्सोर्स यानी कि जो TDS काटते हैं उनके लिए। तो उनके लिए ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ओके। नेक्स्ट वन इज GSTR 8, क्या है ये? मंथली स्टेटमेंट फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर डेबिटिंग सप्लाईज इफेक्टिंग थ्रू 8। ये किसके लिए? ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। उनके लिए ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट GSTR 3, कौन सा रिटर्न है ये? एनुअल रिटर्न है। किसके लिए? सबके लिए है अदर देन TDS TCS, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। इन सब को छोड़कर बाकी सबके लिए एनुअल रिटर्न है, ठीक है। उसकी ड्यू डेट क्या है? 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विच मीन्स अगर मान लीजिए अगर आप 1920 का अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो इस ईयर के बाद यानी कि नेक्स्ट 2021 के दिसंबर में 31st दिसंबर जो है वो लास्ट डे है किसके लिए? एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, ठीक है। नाउ GSTR 10 किसके लिए है? फाइनल रिटर्न है। टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्टर्ड एज बीन सरेंडर और कैंसिल, यानी कि वो टैक्सेबल पर्सन जिसने अपना रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल कर लिया या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने उसका लाइसेंस जो वो सरेंडर कर लिया, ठीक है। तो देखिए कैंसिल होने से पहले उसको GST रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी ड्यू डेट क्या है? विद इन 3 months ऑफ द ड्यू डेट ऑफ कैंसिलेशन और ड्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो ये उनके लिए। नेक्स्ट देखिए वैसे तो ये क्या है? रिवीजन ऑफ रिटर्न। देखिए वैसे तो देखिए GST में टैक्स के रिवाइज करने के लिए कुछ अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने मान के है, बट कुछ मैकेनिज्म बना रखा है जिससे जो है मान लीजिए अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी, लाइक सपोज आपने मार्च की कुछ शिफ्ट आपने जो है इन्वॉइस आपने गलत दिखा दिया, अमाउंट जो है कुछ ऊपर दिखा दिया कुछ नीचे दिखा दिया, तो उसको आप ठीक कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो उसके लिए है कि आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर एनी करेक्शन एरर ओमिशन हैज बीन डन अवे विद, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हैज इज अलाउड इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न। सिर्फ उसी के लिए, यानी कि आपने कुछ गलत कर दिया तो उसी के लिए, आगे और किसी के लिए नहीं है।
ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर आपने अगर मार्च में आपने फाइल रिटर्न नहीं करी और फिर बाद में आप उसको रिवाइज करो, ये वो नहीं है, फिर तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसको रिविजन नहीं बोलते। रिविजन किसके लिए, अगर आपने कुछ एरर कर दिया, कुछ मिस्टेक हो गया आपसे, ठीक है। बट क्या पढ़ेंगे थर्ड पर, देखिए हाउएवर नो रेक्टिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर फर्निशिंग द रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर following the end of financial year to which such details pertains or furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। देखिए ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए होता क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये रेक्टिफिकेशन आपको कब अलाउ होगी। देखिए एनुअल रिटर्न देखिए कब होती है, 31 दिसंबर ऑफ सक्सीडिंग ईयर, 31 होती है। या फिर क्या बोल रहे हैं वो, सितंबर की ड्यू डेट, सॉरी, तो बोल रहे हैं कि सितंबर की जो ड्यू डेट है, देखिए सितंबर रिटर्न कब दिखाएंगे, अक्टूबर में। दैट मीन्स उसकी जो मंथ रिटर्न कब होगी, वो 20 अक्टूबर होगी। इसमें से जो विच एवरेज जो अर्लियर होगा, विच एवरेज अर्लियर, उसी डेट्स को आप जो ये एरर जो वो ठीक कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है, विच एवरेज अर्लियर ऑफ दिस 20 अक्टूबर और 31 में। ये 20 अक्टूबर क्या है, सितंबर की रिटर्न। सितंबर की रिटर्न कब होती है, अक्टूबर में। और कौन सी रिटर्न है, मंथ रिटर्न है, यानी कि इनवर्स प्लस, सॉरी इनवर्ड प्लस आउटवर्ड सबके लिए, तो वो कब होगी, 20 अक्टूबर को होगी। सो इनमें से जो पहले होगा, ठीक है, तो वही होगी लास्ट, तभी आप जो है रिविजन कर सकते, दवा नहीं कर सकते। बट आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, ये जो एनुअल रिटर्न नहीं है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर। बट मान लीजिए अगर आपने रिटर्न जो है, मान लीजिए 31 जुलाई को कर ली, तो फिर इनमें से विच एवर इज अर्ली देखना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको इस डेट से पहले पहले आप जो है वो कोई भी रिटर्न जो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज पैनल प्रोविजन रिलेशन टू रिटर्न। क्या क्या है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश या शेयर 1, 2, 4 और एनी काइंड ऑफ फाइनल रिटर्न विद इन ड्यू डेट्स, अगर नहीं करी तो क्या होगा, टैक्स पेयर शैल लायबल टू पे लेट फी ₹100 पर डे, पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बट सब्जेक्ट क्या है, 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेनल्टीज पे, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट रिटर्न अंडर GST। थैंक यू।